तो दोस्तों झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी कक्षा 12वीं में हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि दोस्तों किस प्रकार से जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का जो पेपर है 20 फरवरी को, जिसका परीक्षा 2 बजे से आपका लिया जाएगा। साइंस और कॉमर्स के दोस्तों सभी विद्यार्थियों का आपका इंग्लिश कोर का जो पेपर है ये आपका मिल चुका है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का जो कल आपका एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को 2 बजे, जो कि आपका साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश कोर का पेपर होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कोर के पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। कल आप लोग एग्जाम देने जाएगा तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों जो आपका पहला जो नंबर का जो प्रश्न है, यही पहला प्रश्न आपके जो 20 फरवरी यानी कि कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि नोटिस का यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो नोटिस में सब्जेक्ट होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है। नोटिस में दोस्तों सैल्यूटेशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा विद्यार्थी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका सब्जेक्टिव का वीडियो 1 से 2 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चंस जब आप लोग एग्जाम देने जाएगा तो 2 नंबर में आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि प्रश्न कहता है कि नेम व्हाट इज द रिटन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के सबसे ऊपर में दोस्तों क्या लिखा जाता है यहाँ पर, तो नोटिस के दोस्तों सबसे ऊपर में आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, कल के पेपर में यही प्रश्न मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव वीडियो को देखने के लिए। विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। दोस्तों राइटिंग रिपोर्ट करते समय आपको कौन सा टेंस का यूज करना चाहिए, तो दोस्तों राइटिंग रिपोर्ट्स करते समय हम लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए, आपके एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, यहाँ पर दोस्तों करेक्ट कौन हो जाएगा, तो करेक्ट दोस्तों आपका योर से सिनेरियो हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका योर जो है आपका वाई जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और बाकी आपका जो है स्मॉल होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑन आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल के शुरुआत में सबसे टॉप में क्या होता है, तो दोस्तों आर्टिकल में 4 चीज होता है, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और कंक्लूजन। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल के सबसे ऊपर में क्या होता है, टाइटल और आपका हेडिंग होता है। यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए। 6 नंबर कहता है कि वेयर वॉज द पोएट कमला दास वर ड्राइविंग टू, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि कमला दास जो है कहाँ पर ड्राइविंग करके जा रही थी, तो दोस्तों ये कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी अपने मदर्स के साथ में, यानी कि विसाइड हर मदर्स के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों आ चुका है, अकॉर्डिंग टू पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीपर्स। पोएट के अनुसार बताइए कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो दोस्तों कवि के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी आपका हेल्दी एंड पीसफुल है, यानी कि कहने का मतलब है शांति और सुख वातावरण वाले, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न आ चुका है, आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। आंट जेनिफर्स टाइगर दोस्तों किससे नहीं डरती है, तो दोस्तों ये मैन से नहीं डरती है जो विनेथ द ट्री करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 9 नंबर आपका आ चुका है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। दोस्तों आपको ऑथर्स के अनुसार बताना है जो कूड़ा बिनता था जो आपका साहिबा आलम, इसमें दोस्तों ये चिल्ड्रेन के लिए जो गार्बेज है क्या है, तो ये एक वंडर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि व्हाट डिड साहिबा आलम नॉट टू गो टू अ स्कूल, यानी कि साहिब आलम स्कूल काहे नहीं जाता था। साहिब आलम क्या करता था, रेक पिकिंग का काम करता, कचरा चुनता था। इसलिए चुनता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो स्कूल में भरने के लिए पैसा कहाँ से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल वेड न्यूज कम फ्रॉम। दोस्तों लगातार 2 साल से जो है बुरा न्यूज कहाँ पर आ रहा था, तो बुरा न्यूज दोस्तों लगातार 2 वर्ष से जो है आपका बुलेटिन बोर्ड्स पर आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर। 12 नंबर दोस्तों आ चुका है कि द वनडेड सोल्जर बिलोंग्स टू। वनडेड सोल्जर दोस्तों कहां से बिलोंग करता है, तो आपका यूएससी नेवी से बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपका 13 नंबर का प्रश्न एग्जाम देने जाइएगा, 13 नंबर में यही देखने को मिलेगा,
व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम ऑफ। डेरी जो कि 14 साल का दोस्तों लड़का था, मिस्टर लेम जो कि एक ओल्ड मैन था। डेरी का चेहरा जला हुआ था, मिस्टर लेम का एक पैर टीन का था। तो दोनों किस विक्टिम के लोग थे, तो दोनों फिजिकल इंपार्टमेंट के थे, यानी कि फिजिकली इन द डैमेज थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आ चुका है आपका 14 नंबर, ठीक है, कि हाउ डिड मिस्टर लैम्प हेल्प डेरी। यानी कि जो मिस्टर लैम्प है दोस्तों, ये डेरी को किस प्रकार से मदद करता था। तो दोस्तों मिस्टर लैम्प जो है डेरी को, क्योंकि डेरी का फेस वरीड था, जला हुआ था, तो वो दोस्तों उसको जो है पॉजिटिव फील कराने के लिए उसको अच्छी अच्छी बात बोलते रहता था। वही मिस्टर लैम्प जो है अप्पल से क्या बनाता था, जेली बनाता था। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए, यही प्रश्न आपके कल के पेपर में 2 बजे देखने को मिलेगा। जिटकालाजा वाज बीइंग कंस्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमन हु हैड। दोस्तों जिटकालाजा ये इसका जो वुमन है ये कैसी थी, तो दोस्तों ए पेल फेस, यानी कि इसका जो फेस था ये पेल था, यानी येलो टाइप्स का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों 16th नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड डगलस गो व्हेन, ठीक है, ही वाज 3 and 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। यानी कि जो डगलस है दोस्तों 3 से 4 साल का था, तो कहां पर गया था, ये दोस्तों गया था कैलिफोर्निया बीच पे, जहां जाने के बाद ये क्या हुआ, डूब गया था। डूबने के बाद इसको वाटर से डरने लगने लगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्टिव का वीडियो कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगा। व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रेप इन द लेसन सिग्निफाई। जो रेट्रेप जो आपका चैप्टर है, इसमें दोस्तों किस चीज को सिग्निफाई किया गया है, तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के, कि किस प्रकार से मानव जो है लालच में फंसता है। कहानी भले ही चूहादानी का था, लेकिन सिखाना चाहता था मनुष्य को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इन द रिवलेट, ठीक है, विन द आउटर द वर्ल्ड लेट, ठीक है, टाइगर विवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, एग्रोनिस इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कि सदाव वेंट टू लर्न, ठीक है, सदाव आपका वेंट टू अमेरिका टू लर्न, यानी कि सदाव जो है अमेरिका काहे गया था दोस्तों, तो सर्जरी के लिए, मेडिसिन के लिए गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 20 नंबर का प्रश्न, फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। सोफी वाज, सोफी दोस्तों कैसी लड़की थी, सोफी एक डेड रिबल गर्ल थी, जो कि इसके एक फ्रेंड का नाम था जेसिस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न एग्जाम देने जाएगा, यही प्रश्न रहेगा, विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर। डैनी केजी दोस्तों कौन से कंट्री में खेलने गया था, यानी आयरलैंड में गया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न 22 नंबर, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक दोस्तों किसका ब्रांड है, तो पैनकेक आपका मेकअप मटेरियल का ब्रांड है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे का प्रश्न आ चुका है 23 नंबर, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फियरली मिसर, ठीक है, मीन्स, फियरली मीन्स आपका क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर, जो कि आपका दोस्तों आपका इंटरव्यू चैप्टर से प्रश्न को लिया गया है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है व्हाट इन टुडे वर्ल्ड इज द आवर मेन सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। आज के समय में दोस्तों आपका जो मेन सोर्स है यह कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि आपके चैप्टर के अनुसार बताना है। तो आपका इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका सोशल मीडिया वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर, हु वेड सेंड द फर्स्ट डे कवर। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट डे कवर सेंड कौन किया था, ये आपका सेम किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 26 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुप्री कंटिनेंट। दोस्तों साउथर्न सुप्री कंटिनेंट का जो यहाँ पर नाम क्या है, तो इसका नाम था गोंडवाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देखिए 27 नंबर, हु इज टाइम, ठीक है, हु इज साइट ऑन विंग हिज ओवन मास्टर। खुद का दोस्तों मालिक कौन बनना चाहता था, मुकेश काहे बनना चाहता था सर जी, ये काम करता था बांगल में, बांगल, ठीक है, बांगल बनाने का, बांगल में करके आने की यहाँ चूरी बनाने का। तो ये आपका चाहता था कि आप मोटर मैकेनिक बन जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर का प्रश्न है, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में दोस्तों सेम कौन है, तो सेम आपका एक साइकार्टिस्ट भी है और फ्रेंड है किसका, चार्ली का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आ चुका है 29 नंबर का प्रश्न है, और 30 नंबर 2 प्रश्न, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू दोस्तों आपका जो चैप्टर है इसका ऑथर कौन है, ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम का है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड व्हिच इवेंट एंड डिसीज। जो लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर जो दिया गया है फ्रांको प्रश्नवार वाला, इसमें ह्यूमन टेंडेंसी को किस प्रकार से दर्शाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी से प्रोक्रेस्टिनेशन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो आज के इस वीडियो में कल के होने वाले बोर्ड परीक्षा का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं।
सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।